ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात करने वाले हैं सप्तखंड प्राणायाम। तो ये प्राणायाम किस प्रकार से होगा, जैसे इसका नाम ही है सप्तखंड प्राणायाम। सप्त सात, खंड टुकड़े। अब इसमें प्राण की जो गति है, श्वास लेने की जो और छोड़ने की जो गति है, वो होगी टुकड़ों में। कितने टुकड़े? सप्त। 7 टुकड़ों में सांस को अंदर भरना है, 7 टुकड़ों में श्वास को छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं सप्तखंड प्राणायाम। तो हमारे अंदर सप्त चक्र है। मूलाधार चक्र जो गुदा और लिंग अथवा योनि के मध्य में होता है। उसके बाद नाभि से नीचे के स्थान में, लिंग के मूल स्थान में जो होता है उसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, वो दूसरा। तीसरा है मणिपुर चक्र जो नाभि केंद्र में है। फिर अनाहत चक्र जो हृदय के केंद्र में है। फिर अनाहत चक्र के बाद विशुद्ध चक्र, वो गले में रहता है। आज्ञा चक्र जो दोनों भवों के मध्य में आज्ञा चक्र है। और उसके बाद जहाँ पर हम शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, पीछे वाला जो ब्रह्मरंध्र के पास वाला भाग है, उसको कहता है सहस्त्रार कमलदल। तो ये 7 चक्र है, इसी को बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, है ना। तो सांस को एक एक, जो हमारे शक्ति के जो केंद्र है, जो 7 चक्र है, उसमें एक के बाद एक भरते भरते भरते, उसका ध्यान करते करते सहस्रार कमलदल तक सांस को भरना है। जैसे गिलास में से जैसे पानी जल भरते हैं ना, तो वो सबसे पहले नीचे भरा, नीचे ऊपर 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 ऐसे आता है। तो ये 7 चक्र में प्राण भी एक 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 करके 7 टुकड़ों में सहस्त्रार चक्र के ध्यान करते हुए लेना है। छोड़ेंगे तो वो भी ऐसे ही, जैसे खाली भी करना है ना, तो सबसे पहले ऊपर वाला खाली होगा, फिर नीचे 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 ऐसे। तो जब छोड़ेंगे सांस तो भी ऊपर पहले ध्यान किया, फिर यहाँ पहले सहस्रार कमलदल, फिर आज्ञा चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, और फिर मूलाधार चक्र। इस प्रकार से सांस को छोड़ना है। और इसका मंत्र सहित उसको किया जाता है। मंत्र भी इसका है, जो आपको पता होगा, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। फिर छोड़ेंगे तब सत्यम तपः जनः महः स्वः भुवः भूः, इस प्रकार से। तो चलिए अभी हम इसको ही फिर करते हैं। मंत्र मन में बोला जाएगा, सांस को टुकड़ों में भरना है। ये मैंने एक चक्र में सांस का ध्यान करते हुए, सांस को लेते हुए सांस को अंदर भरा था, और एक एक टुकड़ों में छोड़ते हुए एक एक चक्र का विपरीत क्रम से भी ध्यान करते हुए सांस को संपूर्णतः छोड़ा है। बस यही टेक्निक है, इसी प्रकार से लेना है, छोड़ना है, मंत्र बोलते जाना है।
आंखें खुली हो बंद हो इसका कोई महत्व नहीं है। आपका पूरा ध्यान प्राण पर होना चाहिए, श्वासों पर होना चाहिए। फिर आपकी ये ज्ञानेंद्रिया क्या करती है क्या नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं। खुली है बंद है उसका क्या, हमें तो हमें श्वासों पर ध्यान है ना हमारा। तो चाहे आप खुली आंखें भी होगी लेकिन आपका ध्यान ही वहाँ नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि आंखों से क्या देख रहे, क्योंकि हमें अपना बीज मंत्रों में और चक्रों पर ध्यान करते हुए सांस को लेना है छोड़ना है। इसलिए मेरी भी आंखें खुली थी लेकिन मुझे नहीं पता कि बाहर क्या, मेरा ध्यान उसी में था, सांसों में। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, बंद करके भी खुली आंखों से भी। तो आज के लिए इतना ही। चलिए इसके साथ कुछ और प्राणायाम भी हो जाए, ये तो बस खाली मुझे बताना था। बाह्य प्राणायाम भी बहुत अच्छा होता है ना। बाह्य प्राणायाम करते समय उसका जो मंत्र है वो है ओम यम रम लम वम श्रम सम हम। ओम यम रम लम वम श्रम सम हम। 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 इस प्रकार से ये कौन लेने के जो बीज है वही होंगे। इससे भी पहले, क्योंकि देखिए आपको गहरे ध्यान करना है ना, तो ध्यान में सहायता के लिए भी एक प्राणायाम बहुत अच्छा है, और वो प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम करने के बाद यदि आप ध्यान करते तो वो ध्यान भी आपका बहुत लंबे समय तक आप ध्यान में बैठ सकते हैं। और मैं ऐसे सुखासन में क्यों बैठा हूँ, मैं जब इसमें बैठ सकता हूँ तो फिर ऐसा ही बैठना चाहिए। अधिक से अधिक पद्मासन, ये जो लगा सकते हैं उसको तो पद्मासन में ही सब करना चाहिए, सुखासन क्यों। तो
मूर्छा प्राणायाम का मंत्र है एम, मात्र एम। तो जब सांस रोक लेंगे, ऊपर देखे तब खाली एम 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 एम, क्योंकि ये मस्तिष्क को तीव्र बनाने वाला ये बीज मंत्र है ना, इसलिए सरस्वती का बीज भी कहा गया है इसको, ताकि आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, आपको बुद्धि और ज्ञान सब आपको प्राप्त होगा। इस प्राणायाम को एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इस प्राणायाम को ना करें। जिनको रक्तचाप की प्रॉब्लम है और जिनको मस्तिष्क का कोई भी रोग है वो तो बिल्कुल ना करें, है ना। जिनको माइग्रेन, कोई सर दर्द हो रहा है वो बिल्कुल मत करना है इसको। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्राणायाम स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, बाकी करे ही नहीं, उसको रहने दें। और मुझे इसका और क्या बताना था इस प्राणायाम का, वही हाँ कि सावधानी पूर्वक किया जाए। और एक ये प्राणायाम अभी मैंने 2 बार किया, तो इसको अभी मैं शाम को जब संध्या के समय में कर रहा हूँ, सुबह करूँगा, तो इसको एक बार बैठकर अभी कर रहा हूँ तो उसको 5 बार ही किया जाएगा, 5 से अधिक इसको नहीं करना होता है। लेकिन कुंडलिनी क्रमानुसार यदि करते, एक एक चक्र में ध्यान करते हुए, तो 7 बार हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए 7 बार हो जाए, लेकिन फिर 7 से फिर अधिक नहीं, उसकी एक वो मात्रा है, इतना ही करना है। तो अभी 2 बार किया, अभी चलिए मैं 5 बार और करूँगा। इस प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण में भी ये सहायक होता है, और इससे स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण और सहस्रार कमल दल का इस जागरण करने में ये बहुत सहायक प्राणायाम है।
बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते, उनको लगता है कि ओमकार जो है इसमें 3 वो अक्षर मिले हुए, अ, उ और म। तो जब ओमकार का जो उच्चारण करना होता है तो उसमें वो सीधे सीधे उसी को जोड़ करके लग जाते हैं, जैसे अ, उ, तो ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से मत करना है ना, इससे कुछ मिलेगा नहीं। अ और उ मिला देंगे तो ही ओ हो जाता है। इसलिए आपने कभी शास्त्र में पढ़ा होगा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, तो इसको ओम ही सीधा बोल दिया जाता है। तब भी आप बीच में ओम के बाद उ भी हो जाए तो भी चलेगा, जैसे ओम, और मकार को थोड़ा लंबा ले जाना है, मकार जो होगा ना उस पर भी ध्यान देना है। तो ओ से ही शुरुआत होगी, अ से नहीं, अ बोलना ही नहीं है, ओ ही बोलना है ना। तो क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के ज्ञानी बनने के चक्कर में बोलते कि नहीं नहीं ये ओ जो बोलते हैं ना ओम, ये गलत है, वो सही है इस पर, और बोलते कि ये तो साइंटिफिक हो गया। इस तरीके से करोगे तो वो साइंटिफिक है, जबकि वो आपको कई खाई में, मतलब वही है कि जिनको कुछ अता पता होता नहीं वो ही साइंटिफिक रूप से आपको सिखाएंगे, तो वो गलत ही सिखाएंगे। फिर वो करते करते आपकी फिर समय निकल जाएगा और प्राप्ति कुछ नहीं होगी। तो उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद मुझे कुछ और ये बताना था कि आजकल योग नहीं, एरोबिक्स जैसा कुछ बोलते हैं ना, कसरत, दैहिक कसरत जो होती है ना, उनको लोग योग समझ लेते हैं। कुछ भी मतलब, जैसे मैं खुद अभी करके दिखाता हूँ ना, जैसे अब वो योगासन है नहीं, उस जो सिखाने वाला आपको कुछ सिखा रहा है, उनको भी कम से कम आपको पूछना पड़ेगा, भाई आपने ये जो करवाया, प्राणायाम होगा तो वो तो ठीक है, सांसों का वो होगा, लेकिन कोई दैहिक कुछ करवाया है तो आपको उसको पूछना पड़ेगा, भाई ये योगासन है या कोई दैहिक मुद्रा है, क्या है, इसका नाम बताओ। ऐसा मनगढ़ंत नहीं चलेगा ना कुछ भी। जैसे सीधी बात है, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कोई आपको ऐसा करवा देगा कि क्या, मुझे नकली बनाने के लिए भी मुझे याद करना पड़ेगा नकली क्या होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ करवा दिया, हमें कुछ भी ऐसा करवा दिया और आप ऐसा कर लिया, अब ये जो करवाने वाला उसको खुद को नहीं पता ये योगासन है नहीं है, लेकिन आपको करवा दे, तो जो उसको पता ही नहीं कि ये कुछ है तो उसको वो नहीं करवाना चाहिए। कम से कम जो ऑथेंटिक जो है, कम से कम वृक्ष जिसका कुछ नाम हो, 84 लाख योगासन है, उसमें से कोई उसका नाम अच्छे से सही से जानो, उसके बाद करवाओ ना। जैसे पश्चिमोत्तानासन वो करवाओ ना, वो नहीं कुछ भी वो सब करवाएंगे और असली योग फिर वो होता ही नहीं है, उससे कोई उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। हाँ, दैहिक रूप से हो सकता है कि आप थोड़ा हिल डुल लिया तो आपका शरीर सुदृढ़ हो गया, तो फिर योग क्यों करना है, वो तो फिर उसको सीधा कसरत बोल के कसरत करो ना। फिर जब योग करना है, कुंडली जागरण करना है या अपने भीतर की शक्ति को जगाना है, तो उसके लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं पश्चिमोत्तानासन कर रहा हूँ, तो पश्चिमोत्तानासन इसका नाम है, उसको करने की रीत है, उसको करने से जो लाभ होगा वो भी है कि आप स्वस्थ तो होगे ही, लेकिन अपने भीतर की जो कुल कुंडलिनी नाम की जो शक्ति है उस पर ही इसका मूलाधार चक्र से वो ऊर्ध्वगामी होकर सहस्त्रार तक जाने में इसका एक रोल है। तब जाके मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कि लग गया। तो आपको अपना उद्देश्य ठीक से समझना पड़ेगा। उद्देश्य जब तक बड़ा नहीं होगा ना, ये सब छोटे मोटे उद्देश्य के लिए करेंगे तो फिर वही होगा। आपके गुरु भी ऐसे ही, आचार्य ऐसे ही मिलेंगे और आप उन्हीं के बताए मार्ग पर चलेंगे, इसी तरीके से फिर करते रहेंगे और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। फिर सांस छोड़ने के बाद फिर आगे झुकना है, वरना सीधे झुका नहीं जाएगा।
प्रारंभ में थोड़े से घुटने ऊपर हो जाए ना, इतने से थोड़ा सा इतना भी हो गया तो वो चलेगा है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इतने दबे हुए रहने चाहिए, जरा सा हो गया तो वो चलेगा। इतना अधिक नहीं होना चाहिए, फिर इतना नहीं हो जाएगा ना, थोड़ा सा होगा वो चलेगा। तो जितना झुक सकते उतना ही झुकिए, इतना ही। कुछ लोग व्यर्थ में ऐसा करने का ट्राई करते हैं, जबकि ये सब गलत है। जितना जो कहा गया वही होगा। अंगूठे पकड़ने तो अंगूठे ही पकड़ने, फिर ये सब व्यर्थ की बात है ना। अब ऐसा कहीं मिलता नहीं विवरण कि ऐसा करना हो, तो जो जिस पद्धति से करने को कहा है वही किया जाना चाहिए। ऐसा वो गलत, ये भी गलत है। अंगूठे पकड़ने हैं तो अंगूठे ही पकड़ने हैं इस तरीके से, या तो ऐसे या वैसे जो भी आप, लेकिन पकड़ना अंगूठा है, ये सब नहीं करना है। ये सब कौन सिखा रहा है पता नहीं। इससे पेट की चर्बी कम करने में इसका अच्छा रोल रहता है। और एक अद्भुत अद्भुत अद्भुत, अरे ये मयूरासन, ये तो मेरा फेवरेट। चलिए इसको करते हैं, मैं दिखूंगा कि नहीं पहले। चलिए इसको ऐसा हाथ रखा, हाथ रखने के बाद ये जो हमारे जो पेट है उस पर कोहनियाँ रखनी पड़ेगी। रखने के बाद इस तरीके से ये मयूरासन। हाँ, मयूरासन किया है तो फिर भुजंगासन भी कर ही लेते। भुजंगन का मतलब होता है सर्प, भुजंग है ना, तो इस प्रकार से रहते हैं। आगे चक्र पे ध्यान, उत्थित भुजंगासन। ये भी कुंडली जागरण में इसका रोल है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव होता है ना, इसलिए इसका तो नाम ही सर्प भुजंग। तो कुल कुंडलिनी है वो भी सर्पिणी कहा गया है ना। फिर ये भी होना चाहिए पार्वती आसन। सीवनी पर दोनों एड़ियों को रखकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। अब ये मेरा कैमरा है ऐसा है, दूर नहीं है, वरना आपको घुटनों पर मैंने कैसे रखा है तो कैसे दिखाऊंगा मैं, फिर बहुत दूर जाके दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से देखिए, ये पार्वती आसन था। इसी आसन में बैठकर माँ पार्वती ने भगवान शिव की साधना की थी, इसलिए इसी तरीके से। और फिर मैं यदि पाँव इधर आ गए तो पाँव नहीं गिर जाएगा। यहाँ से इधर से दिखा, धीरे धीरे
उतावलापन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये था शीर्षासन। धोती को भी किस तरीके से करना पड़ेगा। तो चलिए, शवासन तो सबको आता ही है, इसमें तो बस पोज है ना, बिल्कुल अपना शरीर को शिथिल कर देना पड़ता है इसमें। इसी तरीके से एक मिनट ये धोती को ठीक करके, अभी एक और भी अच्छा एक योगासन है, इसको बोलते हैं सर्वांगासन, वो भी करना ही चाहिए। हाँ, अब होगा है, ठीक है। सर्वांगासन फिर से ये कुछ ऐसे योगासन है जो जरूर करने चाहिए, हर रोज करने चाहिए। क्योंकि पेट की जब चर्बी बढ़ जाती है तो ये हलासन, ये जो मैंने अभी किया, वो कुछ योगासन है, वो अत्यंत उसमें सहायक होती है। और जब आपको ऐसा, ये कौन सा सर्वांगासन जो था, वो तो अत्यंत इतना मतलब है कि आपको जब आलस्य, प्रमाद और होता है तो वही है जो आपको इन सब से मुक्ति दिला सकता है। वरना आप जो कोई काम ही नहीं करते ना पूरे दिन भर, उनको तो ये सर्वांगासन बहुत करना चाहिए। क्योंकि वृद्धावस्था और ये जो हमारी जो त्वचा है वो ढीली पड़ जाना, इन सब में ये सर्वांगासन बहुत लाभ देता है, ताकि आप सदैव युवान रह सके। इसके लिए सर्वांगासन करना चाहिए। बाल झड़ जाते हैं, त्वचा ढीली हो जाना, वृद्धावस्था आना, ये तीनों को रोकने में श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए सर्वांगासन तो हर रोज होना ही चाहिए। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें हो गई, आज तो बहुत अभ्यास हो गया, हालांकि आपको दिखाने के लिए, वरना मैं अभी बहुत कुछ इतना सारा करूँगा तो फिर मेरा डेटा भी अभी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा है मैं अब कैमरा बंद कर दूंगा और उसके बाद
मुझे जो योग का अभ्यास करना होगा मैं बाद में करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।